Hello dear student, today I am going to teach you second chapter of Flamingo for class 12th. The name of the chapter is Lost Spring. As you are looking, this is the second chapter, Lost Spring. I have earlier taught you this chapter, but the remaining part of this chapter I am going to explain. So look at it. From this paragraph I will teach you I remember यानी before it I have taught you कि किस तरह से जो शाइब आलम जो था अपना एक तरह से विदाउट शूज़ है और किस तरह अपने जीवन यापन को एक रैग पिकर के रूप में एक तरह से गुजर बस कर रहा है अपनी। तो उसी से मैं आगे यहाँ बताया गया, देखिए जो लेखक के थ्रू बताया गया, आई रिमेंबर अ स्टोरी, यहाँ से आपको स्टार्ट करा रहे हैं मैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। इसमें लेखक क्या करा, देखिए कि मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी। एज अ यंग मैन, देखिए आगे, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जैसे बताया गया है कि जब वो छोटा था तब एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था वो ना, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वहाँ से वियर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ क्या उसके जो पिताजी एक पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता था और गॉड से प्रेयर करता था एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years लेटर आई विजिटेड इस टाउन एंड द टेम्पल, वो लिखा कह रहा है यहाँ पर 30 वर्ष के बाद मैं इसी सेम टाउन में और इस मंदिर के पास गया, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन। जहाँ अब क्या हुआ है, जहाँ पहले ये बताया, देखिए 30 वर्ष के बाद उस कस्बे में और उस मंदिर पहुँचता है, तो जिसे अब क्या है, अब छोड़ा जा चुका था पूरी तरह से, और पीछे का जो उसका कोर्टयार्ड आंगन है जहाँ नया पुजारी रहता था उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर देखिए आपको बता, 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन, ड्रॉन बोलते पूरी तरह बर्बाद हो जाना, इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन। तो डिसोलेशन का मतलब एक तरह से ये अनफर्टाइल जो जगह होती है, इन द बैक यार्ड्स के आंगन में। वी लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहीं लाल और वाइट प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, तो एक हल्के कलर में एक यंग बॉय आता है अपने यूनिफॉर्म में। बियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो सॉक्स पहने हुए था, शूज़ पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड उस पर आके अपने बैग को फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, जैसे उस लड़के को देखा तो क्या हुआ, आई रिमेंबर द प्रेयर एंड अदर बॉय, तो उसे उस बच्चे की प्रेयर याद आ जाती है जो उसने गॉड से प्रेयर किया करता था। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, जिसने उस जो प्रार्थना करता था एक जोड़ी जूते के लिए, वो उसकी सफल हो गई थी। लेट मी नेवर लॉस दैम वगैरह, मुझे ये इनको अब नहीं खोना चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड प्रेयर, देवी ने उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ बोर्न, अब जो और भी बच्चे हैं जो प्रीस्ट के बेटा जो है उसकी तरह वो भी पहने हुए जूते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रेप्लिकास इन माई नेबरहुड रिमेन सोशल, देखिए बहुत से ऐसे कूड़े बिनने वाले बच्चे हमारे पड़ोस की तरह हैं जो बिना जूतों के हैं। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है माई एक्वेंटेंस विद द वेयरफुट रेप्लिकास लीड टू मी सीमापुरी, लिखा कर रहा है कि मेरा जो परिचय है वो जो नंगे पैर वाले जो बच्चे हैं जो रेप्लिकास हैं, कूड़े बीनने वाले हैं, उनसे मेरा इस तरह से नंगे पैरों वाले जो कागज़ बीनने वाले, कूड़ा बीनने वाले, उनसे मेरी पहचान जो है पूरी तरह सीमापुरी ले गई उनको एक तरह से। और सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली यट मील्स अवे फ्रॉम इट, यानी ये क्या है, यह दिल्ली के पास एक जगह है लेकिन फिर भी इससे मीलों दूर थी एक तरह से, पूरी तरह से। मेटामॉर्फिकली दोज हु लिव हियर
are squatter who came from Bangladesh back in 1971। अब देखिए बताया है, जो यहाँ मीलों दूर तो थे उनसे, लेकिन फिर भी वो मीलों दूर थे जो यहाँ अब रह रहे थे एक तरह से। तो वे बिना अधिकार की भूमि पर क्या है रहने वाले लोग हैं एक तरह से। जो 1971 में बांग्लादेश का जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो उसमें बताया, तो उसमें बांग्लादेश से ये लोग आए हुए थे। तो वही लिखा हुआ है देखिए, फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, साइफ्स फैमिली इज़ एमंग देम, उनमें साइफ की फैमिली भी एक है। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डनेस, और सीमापुरी पूरा जंगल की तरह हो गया था वहाँ जो था। इट स्टिल इज़, अब भी एक तरह से ऐसा ही, आज भी ऐसा ही हाल है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है, व्यस्त है, बिजी है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, एक तरह से मिट्टी के बताए गए हैं किस तरह से चीज़ें बनी हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, है ना, मिट्टी की टिन है। और एंड ट्रिपल डिवोड ऑफ स्वीज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। तो इस तरह से बताया गया, मिट्टी की टिन है और अलकतरा पोती हुई छतों वाले जो ढांचों में जहाँ सीवरेज नालियाँ होती हैं, और नल का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ पर, पूरा अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है इस तरह से। 10,000 replicas they have lived here for more than 30 years without any identity। लगभग 10,000 जो कूड़ा पीने वाले बच्चे हैं, रेप्लिकास हैं, वो 30 वर्ष से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, बिना परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनका राशन कार्ड है वो किस लिए, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है इसलिए। एंड एनेबल देम टू बाई, और उससे थोड़ा अपना अनाज वगैरह थोड़ा मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, तो उनके लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है ना, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, उनकी पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अब यहाँ दिया है जीने के लिए पहचान से अधिक भोजन की व्यवस्था बताई थी मैंने। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हो और बिना पेट के दुखते हुए सो जाओ, तो हम उन खेतों में जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया जाने की बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे। ये इसमें आगे यहाँ बताया गया है जो हम आपको पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा है एक तरह से, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, पेट नहीं, पेट में दर्द होता है, मुँह के पेट है ना, लिखा है एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड ऑफ दैट गिव अस नो रिग्रेन। तो कह रहा हम यहाँ रहना पसंद करेंगे उनकी अपेक्षा जिन्होंने हमें एक दाना भी नहीं खाने के लिए नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्स साड़ी, उन स्त्रियों ने ये जवाब दिया जो फटी हुई साड़ियों में थीं। When I asked them why they left their beautiful land of green and field and rivers, जब मैंने उनसे पूछा आपने हरे भरे सुंदर मैदानों को, नदियों को क्यों छोड़ दिया आपने, जहाँ आप रह रहे थे पहले से अच्छी जगह, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, तो जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है वहीं अपने तंबू लगा लेते हैं, और दैट बिकम ट्रांजिट, उनके एक अस्थाई, उनके एक तरह से घर हैं होते हैं, ये एक तरह से उठाऊ घर कह सकते हैं हम, तरह से शॉर्ट टाइम के लिए। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, उन्हीं में बच्चे उनके बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीविका में एक भागीदार बनते हैं। इन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैपिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब होता है, जीवित रहने का मतलब होता है रैग पिकिंग, यानी कूड़े बीनना। कूड़े बीनने के अलावा कोई और दूसरा जॉब उनके लिए नहीं है। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी वर्षों से क्या है, यहाँ लोग काफ़ी समय से एक तरह से बताया गया कि यहाँ फाइन आर्ट का मतलब अच्छी कला के लिए बताया गया, ये वर्ड जो यूज़ हुआ है आपका। तो सीमापुरी में हमने आपको पहले बताया, सालों के बाद यह एक कला बन चुकी है उनके लिए, एक कला के रूप में बताया गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और गार्बेज कूड़ा है उनके लिए क्या है, एक सोने के समान है, गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए एक रोज़ाना की रोटी, रोजी रोटी है। और रूफ ओवर देयर हेड, उनके ऊपर छत है चाहे कैसी भी सही।
इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे भले वो टपकने वाली छत हो, टूटी फूटी क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये कुछ और ही है। तो ये आपको मैंने अभी स्टेंजा जो कराए दोनों, और आई विल गिव सम असाइनमेंट related to these paragraphs. Okay.